आरजीकर कोलकाता की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद से ही लगातार देश भर में इंसाफ दिलाने को लेकर मांग की जा रही है। अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कई जगहों पर कैंडल मार्च किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। अपराधी अब तक चंगुल में नहीं आए। आपको बता दें कि पहली वारदात नहीं, इस तरह के कई मामले पहले भी आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस घटना के बाद भी जब पूरे देश भर में उबाल हो रहा था, उसके बावजूद भी देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में कई और इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कुकर्म सामने आए हैं। इन तमाम मामलों को लेकर धनबाद से समाज सेवी विजय झा ने देश की राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर इस तरह के मामलों में कानून प्रावधान में एक कड़ी जो है सजा को लेकर उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ ऐसे मुजरिमों पर किसी प्रकार की कोई दया दृष्टि नहीं करनी चाहिए और कानून को और कड़ा करने के लिए और साथ ही साथ जो भी एक्शन से जल्दी करने को लेकर एक पत्र लिखा है और एक प्रेस वार्ता का आयोजन फिलहाल किया गया है। चलिए हम सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि किन मामलों को इन्होंने उठाया है और पत्र में क्या कुछ इन्होंने लिखा है। कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी कलकत्ता में, जिससे पूरा देश उद्वेलित हो गया है। हर व्यक्ति को लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है। और दूसरा पक्ष देखें तो अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें कानून का खौफ नहीं है। इस मुद्दे को लेकर महामहिम की भी चिंता पिछले दिनों प्रकट हुई थी। उन्होंने भी कहा था अब बहुत हो गया, ये उनकी उक्ति थी, अब बहुत हो गया। तो जब महामहिम की पीड़ा से हम अपने आप को जोड़ते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अब भय पैदा हो ऐसे अभियुक्तों के मन में, ऐसे अपराधियों के मन में, इसलिए कानून को और कड़े किए जाने की आवश्यकता है। निर्भया घटना के बाद कानून में बहुत से नए उपबंध जोड़े गए थे और नए प्रावधान आए थे और कानून कड़ा किया गया था, लेकिन लगता है अब वह फिर बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है ऐसे अपराधियों के लिए। क्योंकि आज जो आंकड़ा आया है वह प्रतिदिन 90 यौन उत्पीड़न के मामले हैं देश में। 90। यहाँ तक कि अब 4 वर्ष की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। बदलापुर की घटना जो महाराष्ट्र में घटी वह पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे। जब 4 वर्ष की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? कौन सुरक्षित है फिर? महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? बहन बेटियां सुरक्षित हैं क्या? जब 4 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया है। 11 सूत्री उपबंध मैंने उनको पत्र के माध्यम से भेजा है कि इसमें कुछ और कड़े कानून और कड़े प्रावधान जोड़ने की अविलंब आवश्यकता है। पहला तो सारे मामले ऐसे जो हैं वो सीबीआई को सौंपे जाने चाहिए, क्योंकि राज्य की मशीनरी पर लोगों का, आम जनता का भरोसा नहीं रह गया है। वह शायद सक्षम नहीं रह गए हैं ऐसे अपराधों को कम करने में या समाप्त करने में। इसलिए सारे मामले सीबीआई को सौंपे जाएं और 30 दिन के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होना चाहिए और 100 दिन के अंदर ऐसे सभी मामले का निर्णय भी आ जाना चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए 100 दिन के अंदर। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट गठित होनी चाहिए और स्पेशल कोर्ट में कोई भी दिन कोर्ट में छुट्टी नहीं होगी, ना ही रविवार, ना ही कोई त्यौहार, ना ही कोई सार्वजनिक छुट्टी। और दिन रात न्यायालय करे काम, क्योंकि 100 दिन के अंदर फैसला देना है न्यायालय को, इसलिए दिन रात न्यायालय चले और 100 दिन के अंदर फैसला आ जाए। और अभियुक्त को जब सजा उसको हो जाए तो जेल में एकदम सेल में रखा जाए। उसको एक आदमी से दर्शन नहीं होना चाहिए उसका, और सेल में रखा जाए और उस पर पैरोल की सुविधा उसको नहीं मिलनी चाहिए। और जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी हो, जिस पर अपराध साबित हो जाता है, सजा हो जाता है, न्यूनतम सजा फांसी होनी चाहिए, उससे कम नहीं। ऐसे कड़े प्रावधान जब हम जोड़ेंगे तब इसका समाज पर असर पड़ेगा और हम समझते हैं तब उसके बाद कुछ समाज को राहत मिलेगा और तब बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करेगी
और तभी हम इसमें कुछ कमी ला सकते हैं। और माइनर का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कोई अभियुक्त, कोई आरोपी यदि अवयस्क है तो इसका लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब अपराध इतना खूंखार है तब माइनर कैसे आप। जैसे ऐसे केसेस में विटनेस की भी जरूरत होती है, विटनेस जो है लास्ट में जाके बदल जाता है, उसके दबाव में आके बदल जाता है या अपनी मजबूरी समझता है, तो उसमें क्या होगा? कानून जब कड़ा हो जाएगा, कानून पर जब हमारा भरोसा बढ़ जाएगा, तब अपराधियों के प्रति मेरे मन में जो डर है, खौफ है, जिस खौफ से हम हॉस्टाइल होते हैं, वह कमी आ जाएगी। और समाज के लोग भी आगे बढ़ कर के सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को सहयोग करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक कोड है। अगर कहीं भी घटना घटती है तो उसको हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जहां बहन बेटियां नहीं हैं। आज हमारी 50% आबादी यदि असुरक्षित है, हम और आप असुरक्षित हैं क्या? गवाह असुरक्षित है क्या? गवाह का भी हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, और उसको भी लगेगा कि इस बुराई को समाप्त करने में मेरी भी भूमिका होनी चाहिए, और वह भय मुक्त होकर के गवाही देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने बताया है कि ना सिर्फ ये आरजीकर कोलकाता का एक मामला है, बल्कि अगर हम निर्भया कांड की बात करें तो जिस प्रकार से निर्भया कांड हुआ, देश भर में उबाल हुआ। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो मौजूदा स्थिति भी वही देखने को मिल रही है। 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन देश में जो स्थिति है वो आज भी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि मुजरिमों में डर नहीं है। लोगों में इस काम को करने के बाद पता रहता है कि शायद उन पर एक्शन नहीं लिए जाएंगे, जिसकी वजह से वो इस तरह के कुकर्म करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे होते हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। उन्होंने राष्ट्रपति को साफ तौर पर पत्र में लिखा है कि ऐसे मुजरिमों पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाना चाहिए। 100 दिन के अंदर इसका एक सही फैसला आना चाहिए। खास करके जब इस तरह के मामले हो तो सीबीआई को ये मामला देकर 30 दिन में इस मामले का जो है वो निपटारा करना चाहिए। साथ ही साथ इन मामलों की सुनवाई में कोई भी जो ऑफिशियल छुट्टी है उसे ध्यान नहीं रखकर प्रत्येक दिन काम करना चाहिए, चाहे वो संडे ही क्यों ना हो या फिर कोई गवर्नमेंट छुट्टी ही क्यों ना हो। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधियों का मौलिक अधिकार भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये उस मौलिक अधिकार के हकदार नहीं है, चाहे वो वोट देने की बात हो या चुनाव लड़ने की बात हो। कई हमने इस तरह के मामले देखे जब जेल से ही जो है कैदी है वो चुनाव लड़ रहे होते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये बात उठाई है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की कुकर्म हुई है, अब अभिभावक जो है वो बच्चे को स्कूल भेजने में डर है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर एक डर की स्थिति है, और उन्हें इस बात का ज़्यादा डर है कि अगर इस तरह से एक्शंस सही नहीं लिए जाते कानून की ओर से, तो जो मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा भी कई और अलग अलग मामलों को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, और उम्मीद उन्होंने जताई है कि शायद इस पर एक संज्ञान लिया जाए। और देश में जो इस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, इससे अपराधियों में एक डर देखने को मिलेगा, कानून में बदलाव होता है, और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो आज़ादी से सड़कों पर घूम सके। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।